सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, लौंग आपकी रसोई में मसालों का काम करती है और मसालों के साथ साथ लौंग बहुत सारे तांत्रिक प्रयोगों में भी काम आती है। देवी देवताओं का सर्वाधिक प्रिय भोग अगर कोई चीज है तो वो लौंग है। लौंग फूल वाली लौंग होती है और देवी देवताओं के भोग में सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। लौंग एक ऐसी चमत्कारी वस्तु है, औषधि है, फूल है, फल है, जो भी कह सकते हैं। इसके प्रयोग से आप अपने जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाओं को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। इतने चमत्कारी प्रयोग होते हैं लौंग के दोस्तों कि पलक झपकते ही असर दिखाती है। कितना ही पुराना सरदर्द हो, तंत्र मंत्र जादू टोना हो, किया कराया हो, ठीक है, खिलाया पिलाया हो, भूत प्रेत की दिक्कत हो, वशीकरण हो, कैसा भी तांत्रिक प्रयोग हो, यानी कि जितने भी षटकर्म हैं, जो षटकर्म तंत्र विद्या के अंतर्गत आते हैं, उन षटकर्मों में सर्वदा सर्व जगह प्रयोग होने वाली वस्तु है लौंग। तो आज ऐसे ही लौंग के हम कुछ चमत्कारी प्रयोग आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको बताएंगे कि एक लौंग के द्वारा आप कैसे तंत्र मंत्र की काट कर सकते हैं, भूत प्रेत की काट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बताए हुए विधि अनुसार नित्य अपने जीवन में इस लौंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आप बहुत जल्द बिना किसी अधिक खर्च किए और बिना किसी उलझन के, परेशानी के, भाग दौड़ के, किसी भी तांत्रिक या भगत के पास जाए बिना ही आप अपने घर में स्वयं ही तंत्र मंत्र से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ऐसी ही जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों, लौंग का बिल्कुल सरल प्रयोग आज आप लोगों को बता रहा हूँ तंत्र मंत्र से मुक्त करने के लिए। अगर आप तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, भूत प्रेत बाधा से दुखी हैं, परेशान हैं, शरीर में दर्द रहता है, कष्ट रहता है, मानसिक प्रॉब्लम होती है, आपको आपके शरीर में भूत प्रेत चढ़ाया गया है, खिलाया गया है, आपको शमशानी राख खिला दी है, कोई भी क्या कहते हैं कि हड्डी खिला दी गई है, शमशान की राख खिला दी गई है, कोई और चीज़ खिला दी गई है जादू में करके, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप मेरे द्वारा बताए इस लौंग के प्रयोग को कीजिए। 7 दिन आप इस प्रयोग को डेली अगर कर लेते हैं रोज़ाना, तो दोस्तों 7 दिन के अंदर रिजल्ट आप खुद बताएंगे अपने मुंह से। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अब करना क्या है दोस्तों, आपको 7 लौंग लेनी है, एक कपूर की टिक्की लेनी है और एक मिट्टी का दीपक लेना है। ठीक है, मिट्टी के दीपक में आपको सरसों का तेल या देसी घी ले लेना है। ठीक है, ये क्रिया आप रात्रि को 8 बजे से 11 बजे के बीच में करेंगे। ठीक है, इसके लिए दिन शनिवार का हो, जिस दिन से आप शुरू करें, रविवार का हो, सोमवार का हो, मंगलवार का हो या गुरुवार का हो। ठीक है, इन दिनों में आपको करना है और रात्रि में करना है 8 बजे से 11 बजे के बीच में। ठीक है, 7 लौंग आपने ले ली। लौंग साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं हो। दीपक आपने मिट्टी का ले लिया, उसमें तेल या देसी घी भर लें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 7 के 7 लौंग और एक कपूर का जो टिक्की है, ठीक है, इसको आपको अपने सर से पैर तक जो है उल्टा उतार लेना है। ठीक है, नाम क्या लेना है कि हे माता महाकाली, मेरे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र है, किया कराया है, लगाया है, खिलाया पिलाया है, जैसी भी जो भी गंदी शक्ति है, नगन चुड़ैल है, भूत है, चुड़ैल है, मसान है, जिन्न है, जिन्नात है, जो भी कुछ भी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, अनायास ऐसे ही नज़र है, दोष है, ठीक है, कुछ भी सही, वो सब इस लौंग कपूर में आ जाए। ठीक है, और ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। 21 बार आप
मंत्र जप करेंगे ओम क्रीम कालिकाय नमः, और 21 बार लौंग और कपूर का उतारा करेंगे उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है। सर से पांव तक, सर पे रखेंगे, पांव तक लाएंगे, हटाएंगे, सर पे रखेंगे, पांव तक लाएंगे, हटाएंगे, ऐसे आपको उतारना है। ठीक है। उतारने के बाद आपको अपने घर से बाहर आकर के, घर के मेन दरवाजे के बाहर आपको दाहिनी तरफ, ठीक है, अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर दाहिनी तरफ उस दीपक को प्रज्वलित करना है, और उस दीपक में इन लौंगों और कपूर को भी डाल देना है। ठीक है। ये क्रिया आपको करनी है। ठीक है। उसमें आपको डाल देना है, और वहीं पर बैठ करके यह ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है? कि जो भी हमारे शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र की क्रिया है, किया कराया है, खिलाया पिलाया है, वह सब कट रहा है, जल रहा है, भस्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ऐसी आपको क्रिया करनी है, और उस दीपक में देखते हुए त्राटक करना है। ठीक है। उस दीपक में देखना है आपको, दीपक की लौ में देखना है, उस सामग्री को जलते हुए देखना है। ये क्रिया आपको करनी है दोस्तों। ये कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं है, बहुत बड़ी साधना नहीं है, बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है, बड़ा छोटा सा सरल प्रयोग है। आप यकीन मानिए, यह हमारे जीवन में हजारों बार का आजमाया हुआ प्रयोग है। आप इसको करेंगे तो निश्चित ही आपको अद्भुत लाभ होगा दोस्तों। जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना आपको लाभ होगा। अगर 7 दिन आपने इस क्रिया को लगातार कर लिया तो आपके शरीर में कैसी भी गंदी विद्या हो, गंदी शक्ति हो, अपने आप ही खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इन दिनों में आपको करना क्या है? बाहर के खाने से बचें, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से खाने से बचें, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया खाने से बचें, किसी दूसरे व्यक्ति के घर से आपको दिया गया खाना नहीं खाना है। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं खानी है जो किसी दूसरे के द्वारा दी गई हो। आपको खुद अपने घर में बना करके खाना है कोई भी चीज़ को। ठीक है। ये क्रिया आप जब कर लेंगे, उसके बाद में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, उसको अभिमंत्रित करना है इसी मंत्र से, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 108 बार आप इस मंत्र से उस जल को मंत्रित कर लीजिए। अपने पूरे घर में छींटिए। अंदर की तरफ से छींटा लगाना है लौंग के पत्ते से, नीम के पत्ते से। नीम के जो पत्ता होता है उसकी टहनी ले लेनी है। उस टहनी से आपको अंदर की तरफ से बाहर मेन दरवाजे तक छींटा लगाते हुए आना है गंगा जल का, और घर के दरवाजे के दोनों तरफ छिड़क देना है। ठीक है। और इस जल को आप अपने ऊपर भी छिड़केंगे, और इस जल को यानी कि गंगा जल को आप स्वयं पिएंगे, और अपने घर में जो भी सदस्य हैं उनको भी पिलाएंगे। ठीक है दोस्तों। ये मैंने आज आपको ऐसा चमत्कारी उपाय दिया है दोस्तों, कि यह उपाय बड़ा सरल है और बहुत कारगर है। अगर आप 1000, 2000, 4000, 6000 रुपये भी देंगे जा करके किसी तांत्रिक को, फिर भी वो इतना लाभ नहीं दे पाएगा तुरंत जितना ये उपाय आपको दे देगा। तो निश्चित ही आप इस उपाय को कीजिए और लाभ उठाइए। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए एक नया टोटका, नया नुस्खा लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।